दोस्तों, होली की वजह से फ्राइडे को बाज़ार बंद रहा और आप देखें तो गुरुवार के दिन बाज़ार में हमने थोड़ी सी क्लोजिंग नेगेटिव देखी है, जबकि शुरुआत बहुत ही शानदार हुई थी पॉजिटिव। बाज़ार अभी टिक नहीं पा रहा है। यहाँ पे यूएस के बाज़ार में भी देख सकते हो कि इस समय बाज़ार खुले हैं और काफ़ी शानदार सिग्नल दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये जो तेज़ी है ये बरकरार रहेगी या फिर वापस गिरावट हो जाएगी, उसको समझने की कोशिश करेंगे। आगे की क्या रणनीति है उसको जानेंगे। एफआईडीआई का कैसा बाजार को लेकर रुख है उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। और दुनिया के दिग्गज इन्वेस्टर मार्क फेबर ने इन्वेस्टर को चेतावनी दी है बाजार को लेकर। क्या कहा है उन्होंने उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। इसके अलावा और भी मार्केट से संबंधित जो अपडेट है उसको एक एक करके डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या बाज़ार का बॉटम बन चुका है या बाज़ार में तूफ़ानी गिरावट बाकी है। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो देख सकते हो कि 13 मार्च को घरेलू स्टॉक मार्केट में बिकवाली का दबाव रहा। निफ्टी की वीकली एक्सपायरी के दिन ग्रीन शुरुआत के बाद घरेलू इक्विटी मार्क बेंचमार्क बीएसई इंडेक्स सेंसेक्स में देख सकते हो और निफ्टी 50 में रेड जोन में दोनों क्लोज हुए। दिन के आखिरी में बीएसई सेंसेक्स करीब 200 पॉइंट फिसल कर यानी 0.27% की गिरावट के साथ देख सकते हो कि 73,828 के स्तर पे। तो निफ्टी 50.33% की गिरावट के साथ यानी देखो कि 73 पॉइंट की गिरावट के साथ में 22,397 के स्तर पे क्लोजिंग दी है। ओवरऑल बात करें तो मार्केट की उठापटक के चलते बीएसई पर लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप 1.66 लाख करोड़ घट गया, यानी निवेशकों को करीब 1.66 लाख करोड़ का नुकसान हुआ, उनके पैसे डूबे। सेंसेक्स पर 6 और निफ्टी 50 पर 12 स्टॉक ही सिर्फ ग्रीन में क्लोज देने में कामयाब रहे। अब यहाँ पे एफआई और डीआई की बात करें तो देख सकते हो कि प्रोविजनल आंकड़ों के मुताबिक 13 मार्च को विदेशी संस्थागत निवेश एफआईआई ने नेट सेलरिंग की है। वो बाजार में बिकवाल थे और इन्होंने 792 करोड़ रुपए के शेयर बेचे। जबकि डीआई की बात करें तो उन्होंने 1723 करोड़ रुपए के शेयर खरीदारी किए। 13 मार्च के कारोबारी सत्र के दौरान एफआई ने 11,601 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे तो सामने 12,394 करोड़ के शेयर बेचे। डीआई ने 10,032 करोड़ रुपए की खरीदारी की है तो सामने 8,308 करोड़ रुपए की बिकवाली की है। इस साल अब तक एफआई 1.64 लाख करोड़ के शेयर बेच चुके हैं, जबकि डीआई 1.77 लाख करोड़ के शेयर खरीदे। इक्विटी मार्केट की बात करें तो 13 मार्च को घरेलू बेंचमार्क इंडेक्स लाल निशान में बंद हुए। ग्लोबल मार्केट की अनिश्चितता है। भारत और अमेरिका के नरम महंगाई के आंकड़ों की अच्छी खबर पर भारी पड़ती दिखी। ऑटोमोबाइल और आईटी शेयरों को सबसे ज़्यादा मार पड़ी, जिससे निफ्टी और सेंसेक्स पर दबाव बढ़ा और शुक्रवार को देख सकते हो कि बाजार होली की वजह से बंद है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि अमेरिका में महंगाई में आई गिरावट और अच्छे ग्लोबल संकेतों के दम पर बेंचमार्क इंडेक्स में सत्र की शुरुआत पॉजिटिव की थी। अमेरिका में महंगाई घटने के फेडरल के रिजर्व की तरफ ब्याज दर में कटौती की उम्मीद भी जगी है, उसका असर पॉजिटिव हुआ, लेकिन बाजार टिक नहीं पाया। अब यहाँ पे बाजार को लेकर देख सकते हो कि दिग्गज इन्वेस्टर मार्क फेबर ने इन्वेस्टर को चेतावनी दी है, बोला है कि इससे पहले कि देर हो जाए बेच दो। तो डॉक्टर दूम नाम से प्रसिद्ध दुनिया में स्विस इन्वेस्टर मार्क फेबर बेयरिश मार्केट पर अपनी भविष्यवाणी की है। उन्होंने लंबे ग्लोबल गिरावट में से पहले भारतीय रिटेल निवेशकों को इक्विटी मार्केट से बाहर निकलने की सलाह दी है। फेबर के मुताबिक दुनिया भर के बाजार में कई सालों तक मंदी रहने की संभावना बनी हुई है। एनडीटी प्रॉफिट को दिए इंटरव्यू में देख ग्लूम बूम और डूम रिपोर्ट के एडिटर मार्क फेबर ने कहा है कि अगर मार्केट में रीबाउंड होता है तो बाहर निकल जाना चाहिए। उनका मानना है कि कई सालों तक दुनिया के मार्केट में मंदी रह सकती है। उन्होंने चेतावनी दी है कि जो मुद्रास्फीति का बढ़त रिटर्न का जो है भ्रम पैदा करते हुए रियल वैल्यू को नष्ट कर सकती है। उन्होंने इंटरव्यू के दौरान आगे कहा है कि अमेरिका और भारत दोनों देशों के रिटेल इन्वेस्टर से बीते साल मार्केट में अच्छी रैली देखी, उनका अच्छा योगदान दिया। हालांकि बहुत सारे लोगों को अधूरी जानकारी के बिना ही मार्केट में सट्टा व्यापार के रूप में एंट्री किए थे। इनमें से कई सारे निवेशक भारी नुकसान का सामना कर रहे। उन्होंने ये भी कहा है कि पिछली गर्मियों में अमेरिकी मार्केट में रिटेल इन्वेस्टर की भागीदारी काफ़ी अधिक थी। भारत में भी यही हुआ।
इनमें कई निवेशकों को इस बारे में कोई अधिक जानकारी नहीं है। तो बता दें कि मार्क फेबर ने साल 1987 में भी स्टॉक मार्केट की गिरावट के बारे में बार बार निवेशकों को चेतावनी दी थी और ये सच साबित हुई थी, जिसके बाद उन्होंने मार्केट कमेंटेटर के रूप में अपनी पहचान उनको मिली। 1970 के दशक से वह मंदी के पूर्वानुमान प्रकाशित कर रहे हैं। शुरू में निजी इस्तेमाल के लिए, उस समय जब अमेरिकी फॉरेन एक्सचेंज डायनामिक और गोल्ड और यूरोपियन करेंसी के मुकाबले डॉलर के वैल्यूएशन से काफ़ी हद तक अनजान थे। उन्होंने पॉइंट करते हुए कहा है कि सट्टेबाजों ने टेस्ला और नेविडिया और बिटकॉइन में निवेश किया है, जिसकी वजह से पिछले मार्केट में आई तेजी प्रमुख कारण थे। लेकिन हाल के समय में इन एसेट में भारी गिरावट देखने को मिली है और पिछले एक महीने में अधिक समय से टेस्ला 30% से अधिक गिरावट दर्ज कर चुका है, जबकि एनवीडिया में 17% की गिरावट आई है और बिटकॉइन में भी 13% की भारी भरकम गिरावट हुई है। तो अमेरिकी मार्केट में इस बार जो तबाही हुई है उसके पीछे वजह है कि ट्रेड वार गिराने के संकेत मिले हैं और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपियन वाइन, शैंपेन, शराब के अन्य उत्पादों पर 200% टैरिफ लगाने की धमकी दी है। गुरुवार को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि जब वह इसे इस हफ्ते ही लागू करेंगे और स्टील और एल्यूमिनियम को जो टैरिफ लगाने की बात की उसको वापस नहीं लेंगे और वो 2 अप्रैल से लागू रेसिप्रोकल यानी जैसे को तैसा टैरिफ के फैसले के पीछे नहीं हटेंगे। इससे मार्केट को करारा झटका लगा, यानी वो अप्रैल महीने में देख सकते हैं कि टैरिफ लगा के रहेंगे। LPL फाइनेंशियल के एडम यहाँ पे टोरनकिस्ट का कहना है कि टैरिफ से जुड़ी अनिश्चितता के चलते कुछ सप्ताहों से मार्केट में रिकॉर्ड हाई से करेक्शन जोन में आ गया स्टॉक सारे बाजार। एडम का कहना है कि टैरिफ से जुड़ी अनिश्चितताओं के चलते आर्थिक वृद्धि से जुड़ी चिंताएं बढ़ी है। वही पूर्व ट्रेजरी सचिव स्टीवन म्यूनिक ने भी आर्थिक मंदी की आशंका को खारिज किया है। निवेशकों को अमेरिकी राष्ट्रपति की आक्रामक कारोबारी नीतियों पर अधिक प्रतिक्रिया देने से बचने की सलाह दी है। ब्लूमबर्ग को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि ट्रंप की सरकार जब बनी है तो मार्केट फुली प्राइस था, तो अभी S&P और नेस्डैक में 5 से 10% का करेक्शन असामान्य नहीं है। वहीं दूसरी तरफ बिशॉप इन्वेस्टमेंट ग्रुप के स्ट्रेटेजिक का कहना है कि निवेशकों का सेंटीमेंट बहुत बिगड़ गया है। उन्होंने अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल इन्वेस्टर के हालिया वीकली पोल का हवाला दिया, जिसमें सामने आया है कि लगातार तीसरे सप्ताह बेरिश सेंटीमेंट 55% से ऊपर रहा है। और स्ट्रेटेजिक का कहना है कि वर्ष 1987 के बाद पहली बार सिर्फ 4 मार्च 2009 को समाप्त तिमाही में ऐसा सेंटीमेंट था, यानी 2009 के बाद ये पहली बार देखने को मिला है जब बाजार के सेंटीमेंट बिगड़े। यानी कुल मिला के ओवरऑल बाजार के लिए इस समय खतरे की घंटी दिखाई दे रही है, लेकिन अच्छे स्टॉक जो करेक्ट हो चुके हैं उनके लिए कुछ संभावना पॉजिटिव बनी हुई है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।